हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ केमियोलॉजी क्रैकर्स। मैं हूं ऐश्वर्या मैम और मैं सबको वेलकम करती हूं इस वंडरफुल से चैनल में जहां आप बायो और केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को वंडरफुली सीखते हैं विद ट्रिक्स। ओके, सो आज मैं आपके लिए कौन सा सेशन लेके आई हूं? आज हम जेनेटिक्स का पार्ट 2 यानी कि सेशन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर किया था, उससे मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज जो है मैं उसका सेकंड जो है वो लेक्चर लेके आई हूं, दैट इज ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक्स का लेक्चर हम कल किए थे, हम उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी किए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को स्टडी किए थे, जैसे कि क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, गैमीट कैसे बनता है, एलील क्या होता है, ये सब कुछ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कल देख लिया था, करेक्ट। और आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के हम आज और कुछ नए टर्म्स और कुछ नए चीजें सीखेंगे। बट अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको पूरा का पूरा जेनेटिक्स ही समझ में नहीं आएगा कोई भी लेक्चर, क्योंकि कल मैंने जो पढ़ाया है इट इज द रूट ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जड़ है, वो अगर नहीं समझ में आएगा पूरा जेनेटिक्स नहीं समझ में आएगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एज वेल एज इधर आई बटन में भी डाल दूंगी। उसको क्लिक करके आप मेरे वीडियो लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। चलो अभी हम लोग हमारा आज का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज जेनेटिक्स। कल हमने एलील तक किया था, कल मैंने आपको एलील समझाया था। आज हम एलील्स के बारे में थोड़ा और कुछ पढ़ेंगे। ये जो आपका एलील है, ये टर्म किसने दिया था? द एलील टर्म वाज गिवन बाय बेटसन। ठीक है, एलील जो टर्म है इट वाज गिवन बाय बेटसन। ठीक है, टर्म वाज गिवन बाय बेटसन। ठीक है, एलील जो टर्म है ये बैटसन ने दिया था। तो ये अलील क्या होता है आपका? अलील जो है ये आपका ग्रुप ऑफ जीन्स होता है, यस और नो। कल हमने क्या देखा था कि मान लो अगर तुम्हारे पास दो ट्रेट हैं, है ना, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट है, यानी कि यू हैव टॉल एंड यू हैव शॉर्ट। सो ये टॉल और शॉर्ट जो है ये क्या है? ये दोनों ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स है, ऑपोजिट ट्रेट्स है, लेकिन इस टॉल और शॉर्ट को वन पेयर ऑफ जीन कंट्रोल कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ जीन्स कंट्रोल कर रहा है। उस ग्रुप ऑफ जीन्स को हम एलील बोले थे। मतलब अगर टॉल है ना, अगर आपका प्लांट टॉल है तो इट कैन बी दिस एंड शॉर्ट है तो आपका ये होगा, यस और नो। कल हमने यहां तक देख लिया था। अब बात ये है कि ये जो कैपिटल टीटी है, कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टीटी है, ये सब आपके ग्रुप ऑफ जीन्स है। मतलब आपके बॉडी में अगर कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होना है, कोई भी ट्रेट को एक्सप्रेस होना है, उसके लिए जीन की जरूरत है। लेकिन कैसे जीन की? वन पेयर ऑफ जीन की जरूरत है। वन पेयर ऑफ जीन्स को ही हम एलील बोलते हैं, राइट। तो कल हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास क्रोमोसोम है, हमारे पास हर नंबर के क्रोमोसोम वन पेयर होते हैं, उसमें आपके इस तरीके से अलील्स रहते हैं, है कि नहीं? अलील्स पेयर में क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि आपके क्रोमोसोम पेयर में है। आपके क्रोमोसोम जो है वो आपके पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए एलील्स जो है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर्स। अगर कैपिटल टी रहेगा तो आपका जो कैपिटल टी वाला जीन है ये प्रोटीन बनाएगा, ये कैपिटल टी भी प्रोटीन बनाएगा, तो आदमी जो है वो टॉल होगा। कैपिटल टी प्रोटीन बनाएगा, स्मॉल टी नहीं बनाएगा, तो आदमी फिर भी टॉल होगा। क्यों? अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील रहता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को क्या करता है? सप्रेस करता है। अगर स्मॉल टी रहता है, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो पर्सन क्या बन जाएगा? पर्सन आपका शॉर्ट बन जाएगा, यानी कि पर्सन आपका छोटा बन जाएगा। तो एलील क्या होता है? एलील इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स।
है ना, एलील हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। जब गैमीट्स में आपके एलील रहते हैं, कल जो मैंने बोला था गैमीट्स में क्रोमोसोम कितना रहता है, हैप्लॉइड, है ना, तो एलील भी कितने रहेंगे, केवल एक ही रहेगा, पेयर में प्रेजेंट नहीं होगा। चलो देखते हैं, अगर मैं गैमीट्स की बात करूं, मान लो ये आपका मदर है, ये फादर है, ये लोग गैमीट का प्रोडक्शन तो करेंगे ही। मदर ने एग का प्रोडक्शन किया, फादर ने स्पर्म का प्रोडक्शन किया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इनके पास क्रोमोसोम केवल एक एक ही है, यानी कि 23 और 23, मतलब हर एक क्रोमोसोम नंबर इनके पास केवल एक ही है, वन पेयर नहीं प्रेजेंट है, तो एलील भी इनके पास एक ही एक होगा, केवल एक एक होगा। इसके बाद जब जाइगोट बनता है, उसका क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है, साथ ही साथ में एलील्स पेयर में आ जाते हैं, और एलील्स आपका जब पेयर में आता है तो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो आपका अगर बॉडी में, जैसे अभी रिप्रोडक्शन अगर कोई नहीं कर रहा है, नॉर्मल बॉडी में एलील्स हमेशा पेयर में रहता है। एलील्स क्या है, जीन ही है, जीन ही है जो ऑल्टरनेट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो एलील क्या है, पेयर ऑफ जीन्स, है ना, इट इज अ पेयर ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल टू ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, ठीक है। इट इज अ पेयर ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल ऑल्टरनेटिव ट्रेट और एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर। तो एलील क्या है, पेयर ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल द ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ सेम कैरेक्टर। और आपके जो एलील है ये कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, अगर मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, तो क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसे पेयर में प्रेजेंट होगा। अगर इस क्रोमोसोम में कैपिटल टी है तो इसी जगह पे भी स्मॉल टी ही होगा, मतलब आपके जो एलील के पेयर्स हैं, है ना, जो आपके एलील का पेयर है वो क्रोमोसोम में एक ही जगह में रहेगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 आपके सेम साइज का है, इनका सेंट्रोमियर भी सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें आपके एलील्स जो है सेम पोजीशन में रहते हैं। यहां मदर से क्रोमोसोम नंबर 1 आया था, ठीक है, मदर से क्रोमोसोम नंबर 1 आया था, और इसी जगह में, ठीक है ना, इसी जगह में कैपिटल टी प्रेजेंट है। फादर से क्रोमोसोम नंबर 1 आया था, इसी जगह में कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब मैटरनल और पैटर्नल, मदर और फादर से आपके जो भी क्रोमोसोम आ रहे हैं उसमें आपके एलील सेम पोजीशन में प्रेजेंट है। कौन से क्रोमोसोम में, होमोलोगस क्रोमोसोम में, क्लियर। तो आपका जो एलील है ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये बेसिकली आपके जीन्स ही हैं जो 1 पेयर में रहते हैं टू कंट्रोल डिफरेंट ट्रेट्स। मतलब अगर कोई टॉल होगा उसके लिए एलील का एक पैर होगा, कोई अगर शॉर्ट होगा उसके लिए एलील का एक पैर होगा। आई होप आप सब लोग को यहां तक क्लियर है। इसको एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे जो है स्टडी करेंगे। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया है यहां तक। अब मैं कुछ चीजें आपसे वो करूंगी, कुछ चीजें आपको पढ़ाऊंगी जो है आपका डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील क्या है और रिसेसिव एलील क्या है, ठीक है। व्हाट इज डोमिनेंट एलील एंड व्हाट इज रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील क्या होता है और रिसेसिव एलील क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो, डोमिनेंट एलील पहला और है रिसेसिव एलील। नाम सुन के तुमको क्या लग रहा है, डोमिनेंट एलील का मतलब होता है सुपर एलील,
है ना। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल करता है ना। रिसेसिव मतलब क्या है, जो सप्रेस होता है ना। तो आपका ये जो डोमिनेंट अलील है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी। मतलब कैपिटल टी में क्यों ली हूं मैं आपको बता दे रही हूं। मान लो हाइट के दो ट्रेट्स है, एक आपका टॉल है, एक आपका शॉर्ट है। इसमें से आपका टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है, और आपका जो शॉर्ट है ये रिसेसिव ट्रेट है, तो इसको मैंने रिसेसिव के अंदर लिख दिया। अगर आपका टॉल एलील है, अगर आपका टॉल डोमिनेंट एलील है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से। क्यों, क्योंकि टॉल होने के लिए उसको 1 पेयर ऑफ अलील की जरूरत है, यस और नो, है ना। टॉल होने के लिए उसको 1 पेयर ऑफ अलील की जरूरत है, ठीक है। तो टॉलनेस कब होगा, जब कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे। जब कैपिटल टी वाला जीन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल टी वाला भी जीन है जो कि आपका प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या है, टॉल। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है। कैपिटल टी क्या है, ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन स्मॉल टी टॉलनेस का प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। फिर भी ये टॉल कैसे होता है, क्योंकि कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को क्या करता है, सप्रेस करता है, स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। शॉर्ट कब होगा, अगर कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर है उसके लिए दोनों स्मॉल टी यानी कि दोनों का प्रेजेंट होना एलील ज्यादा जरूरत है। यहां हम क्या देखे थे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इधर स्मॉल टी है फिर भी ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके साथ में कैपिटल टी है। अगर रिसेसिव अलील की बात करो, रिसेसिव अलील में क्या है, स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए ये शॉर्ट है। अगर कभी भी कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर को होना है, अगर कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर कभी भी इनहेरिट हो रहा है, तो दोनों स्मॉल टी हमेशा प्रेजेंट होगा। मतलब अगर कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस होना है तो रिसेसिव जीन्स दोनों के दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो फिर आपका एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। सो डोमिनेंट अलील्स हम किसको बोलते हैं, जो आपका टॉलनेस के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और टॉलनेस का जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो साथ में हो या फिर अकेले हो, ठीक है। अगर जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा है तो क्या है ये, स्मॉल टी क्या होता है, स्मॉल टी आपका रिसेसिव अलील होता है ना। अगर कभी भी कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर बॉडी में आता है तो उसके लिए दोनों रिसेसिव अलील यानी कि दोनों रिसेसिव जीन का प्रेजेंट होना मुमकिन है, प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो आपका रिसेसिव कैरेक्टर कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ये आपको याद रखना है। अब अगर इसके कुछ नाम हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या है, सेम। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी और कैपिटल टी ये दोनों सेम है, दोनों कैपिटल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट तो है ही, ये अपना कैरेक्टर बराबर एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब कोई भी और जीन नहीं है, इसमें केवल और केवल कैपिटल टी है, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। दूध में जैसे पानी मिलावट करते हैं तो दूध होमोजाइगस मिक्सचर तो नहीं होगा, केवल दूध नहीं है उसमें पानी भी है, तो वो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। होमोजाइगस मतलब क्या है, सेम। कैपिटल टी और स्मॉल टी,
क्या यहाँ पे कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है? इसको होमोजाइगस नहीं बोलेंगे, ये डोमिनेंट तो है लेकिन हेट्रोजाइगस है, इसके पास डिफरेंट जीन्स है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। स्मॉल टीटी में अब आते हैं, स्मॉल टीटी क्या है? होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव। चलो, आई होप यहां तक सबको समझ में आया। अब हम क्या देखें कि होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब क्या है कि सेम जीन्स प्रेजेंट है ना, कैपिटल टी, ठीक है, सेम जीन्स इन डोमिनेंट कंडीशन। हेट्रोजाइगस में क्या हुआ था? डिफरेंट जीन्स आर प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है? होमोजाइगस रिसेसिव होता है कि यहां पे भी सेम जीन्स प्रेजेंट है बट इन रिसेसिव कंडीशन। तो एलील का मतलब क्या है? एलील हमेशा पेयर में रहता है, पेयर ऑफ जीन्स विच कंट्रोल वन पर्टिकुलर ट्रेट। अगर टॉलनेस का ट्रेट है तो एक पेयर ऑफ जीन इसको कंट्रोल करेगा, कैपिटल टी। इस कैपिटल टी और कैपिटल टी को हम साथ में एलील बोलते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है बट इन हेट्रोजाइगस स्टेट, तो इन दोनों को वन पेयर ऑफ जीन को एलील बोलेंगे। स्मॉल टी किसको कंट्रोल कर रहा है? ड्रॉफनेस को कंट्रोल कर रहा है, शॉर्ट हाइट को कंट्रोल कर रहा है, साथ में कर रहा है होमोजाइगस रिसेसिव, सेम पेयर ऑफ जीन्स, वन पेयर ऑफ एलील। अब आगे क्या है? आगे है कि ये एलील कैसे सेपरेट होता है। मान लो तुम्हारा मदर है, ठीक है, और फादर है ना। मदर के पास मान लो जो क्रोमोसोम नंबर 22 है उसके पास वन पेयर होगा। मान लो मदर के पास कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है। मदर के पास क्या प्रेजेंट है? कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो कैपिटल टी से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। और फादर के पास क्या प्रेजेंट है? सेम क्रोमोसोम नंबर 22 प्रेजेंट है लेकिन स्मॉल टी है। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जब मदर एग बनाते हैं और जब फादर आपका स्पर्म बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? इसके पास केवल एक ही क्रोमोसोम जाता है। तो कैपिटल टी दोनों सेम है, केवल और केवल एक ही क्रोमोसोम जाएगा। ये वाला भी जा सकता है, ये वाला भी जा सकता है। फादर में स्मॉल टी है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, तो स्मॉल टी। अब जो जाइगोट हुआ उसके पास क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो गैमीट्स में आपके अलील का क्या हो रहा है? सेग्रीगेशन, सेपरेशन। एलील्स आर सेपरेटिंग, ठीक है। कैसे सेपरेट हो रहा है वो हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है कि कौन सा एलील जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये वाला एक कंडीशन हम देख लिए हैं, दूसरा वाला कंडीशन करते हैं। मान लो मदर के पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, फादर के पास स्मॉल टी है। मदर के पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो मदर जब गैमीट फॉर्म करेगी तब कैपिटल टी भी जा सकती है, स्मॉल टी भी जा सकती है कि नहीं? दोनों में से इक्वल प्रोबेबिलिटी है 50-50 कि ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो एक बेबी आपका ये तो होगा कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, ये तो एक बेबी होगा, साथ में स्मॉल टी ये भी हो सकता है, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। तो क्या हुआ? मदर में अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, जब मदर एग बनाएगी तो दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगा गैमीट में जाना। आइदर कैपिटल टी जाएगा या फिर स्मॉल टी जाएगा। फादर में स्मॉल टी है तो फादर से सिर्फ केवल स्मॉल टी जाएगा। तो दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, आइदर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक बेबी हो या फिर स्मॉल टी वाला एक बेबी हो। इस चीज को हम क्रॉसिंग बोलते हैं। अब मैं तुमको बेसिक क्रॉस कराऊंगी विदाउट एनी मेंडल लॉ, विदाउट एनीथिंग, हम बस क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल बेसिक क्रॉसिंग करेंगे। उसके बाद है ना, उसके बाद मैं तुमको सिखाऊंगी कि व्हाट इज मेंडलिज्म, व्हाट इज पोस्ट मेंडलिज्म मैं सिखाऊंगी। लेकिन पहले हम अभी प्रॉब्लम करेंगे। चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, हम पहले एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलो एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है, ये है तुम्हारे पास, इसमें मैं एलील कर देती हूं, ठीक है ये। अब क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आएगा कि यहां पे हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, कितने क्रोमोसोम्स है, मैंने क्या बोला है, क्रोमोसोम अगर काउंट करना है तो सेंट्रोमियर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है आपके, क्रोमोसोम के पेयर 1 2 3, तो आंसर क्या होगा 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर। अब नेक्स्ट है यहां पे अलील्स कितने प्रेजेंट है, हाउ मेनी अलील्स आर प्रेजेंट, बोलोगे मैम कितने अलील्स प्रेजेंट है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो कितने अलील प्रेजेंट है, कितने अलील प्रेजेंट है बताओ। चलो अब मेरे को बताओ टाइप्स ऑफ एलील कितने प्रेजेंट है, नंबर नहीं पूछा है, नंबर हो तो तुम गिन दोगे, 2 टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट है ना, 2 टाइप्स ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट, 2 टाइप ऑफ एलील आर प्रेजेंट। अब मैं अगर तुमको बोल दूं ठीक है बेटा ये तो मेरे को समझ में आ गया है, ठीक है, तो ये तो तुम लोगों को क्लियर है, ये क्वेश्चन जो कल हमने किया था कि क्रोमोसोम कितना, क्रोमैटिड कितना है बताओ मेरे को, टोटल क्रोमैटिड सारे क्रोमोसोम का कितना है, बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट। 8 क्रोमैटिड अगर प्रेजेंट है टोटल डीएनए काउंट कितना होगा 8C, है ना, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। चलो अब मैं तुमको बेसिक क्रॉसिंग करेंगे हम लोग, हमें कोई मेंडलिज्म कुछ नहीं हमें अभी देखना है, हम बस पहले तो गैमीट निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम मेंडल चाचा है ना, उसके बाद जितने भी अंकल हैं सबके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम बेसिक क्रॉसिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्रॉसिंग हम चलो सीख लेते हैं कैसे करते हैं। अगर मैंने तुमको बोल दिया कि होमोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है, होमोजाइगस टॉल प्लांट को मैंने होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवाया है। मान लो तुम्हारा जो होमोजाइगस टॉल प्लांट है ये मेल है और होमोजाइगस जो शॉर्ट प्लांट है ये फीमेल है, इन दोनों का क्रॉसिंग हुआ है, तो तुम मेरे को क्या आंसर करोगे इसका, तुम मेरे को क्या आंसर करोगे इसका कि किस तरीके से क्रॉसिंग होगा। पहले तो होमोजाइगस टॉल प्लांट अगर है तो मेल के अलील्स क्या क्या होंगे, कैपिटल टी, होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट है मतलब स्मॉल टी फीमेल का पहले एलील लिखेंगे। अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है दोनों में से केवल एक जाएगा, कैपिटल टी इंटू यहां पे स्मॉल टी, तो हमें जो हमारा पहला मिलेगा दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पे जो जाइगोट जो फ्यूचर प्लांट प्रोड्यूस होगा यहां पे इट विल ऑल्सो बी टॉल, लेकिन कैसा टॉल, हेटेरोजाइगस। तो इससे तुमको एक कंक्लूजन मिलता है। मैं ये क्रॉसेस ऐसे मतलब मस्ती के लिए नहीं करवा रही हूं, एक तो प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूं, दूसरा मैं करवा रही हूं इसमें से कंक्लूजन निकालो। कंक्लूजन क्या निकला यहां से, चलो एक और कर लेते हैं उसके बाद मैं तुमको कंक्लूजन्स बता दूंगी। पहला और एक दूसरा कर लो। मान लो तुमको बोल दिया होमोजाइगस डोमिनेंट, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड सीड, ठीक है, राउंड जो है ये डोमिनेंट कंडीशन है, इसको हम क्रॉस करवाए हैं होमोजाइगस रिसेसिव रिंकल्ड सीड के साथ। इसको हम किसके साथ क्रॉस करवाए हैं, होमोजाइगस रिसेसिव रिंकल्ड सीड के साथ, ठीक है। फिर से मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, तो पहले हम इसके एलील्स लिख लेते हैं। एलील्स क्या क्या होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड यानी कि कैपिटल आर, होमोजाइगस रिसेसिव रिंकल्ड सीड यानी कि स्मॉल आर,
है ना। गैमीट्स क्या क्या लेंगे हम, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो पहला जो हमें मिलेगा दैट विल बी आर स्मॉल आर, है ना। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो राउंड बट इट इज हेटेरोजाइगस राउंड। कैसा राउंड है ये, हेटेरोजाइगस राउंड। अब इसमें से तुमको कुछ कुछ चीजें देखनी है। क्या क्या देखनी है, पहला यहां पे क्या कंक्लूजन निकला, तुमने हर बार होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस करवाया। इधर भी क्या किया, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस करवाया। हर बार जब तुमने होमोजाइगस टॉल यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस करवाया, हमेशा जो पहला जेनरेशन था हमेशा हेट्रोजाइगस मिला। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन 1, ये हेल्प करेगा तुमको। कंक्लूजन 1 क्या है कि कभी भी अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस कराते हैं तो पहला जो जेनरेशन आएगा वो हमेशा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ही होगा। क्लियर है। यहां पे क्या हुआ, हमने यहां पे होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस रिसेसिव, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव को क्रॉस करवा रहे हैं, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन का क्रॉस करवा रहे हैं ना। तो हमें पहला जो जेनरेशन मिल रहा है दैट इज ऑलवेज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, आप इसको एक बार देख लो, फिर हम दूसरा वाला मैं क्रॉस करवाऊंगी। एक बार देख लिया अच्छे से, अब तुमको मैं दूसरा वाला क्रॉस कराऊंगी। चलो दूसरा वाला क्रॉस करेंगे। अब हम उल्टा, क्या उल्टा क्रॉस करेंगे, चलो। तो मैम पहला वर्ड सिर्फ रब कर रही है, मैम क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है बेटा। देखो मान लो पहला वाला, अब हम क्या क्रॉस करेंगे, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, है ना, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट राउंड सीड, है ना। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, है ना, क्वेश्चन बदल दिया। ठीक है, चलो वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, क्वेश्चन बदल दिए, है ना। वो मीम देखे तुम लोग, अचानक से वक्त बदल दिया, है ना, हालात बदल दिए, उसके बाद क्या बोलता है, मारो मुझे मारो। वो सेम चीज अभी देखो तुम लोग के साथ होगा, बस मार नहीं खाओगे तुम लोग, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है तुम लोग ये सही करोगे। ठीक है, रेडी, चलो। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मारो मुझे मारो। क्या किसी को ऐसा फील हो रहा है क्लास में, है ना, नहीं हो रहा है ना। चलो, हेट्रोजाइगस टॉल को मेल है, इसको फीमेल मान लेते हैं, इसको मेल मान लेते हैं, इसको फीमेल मान लेते हैं। अब चलो ये शुरू करते हैं। हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट यानी कि एलील्स क्या क्या होंगे मेल के, हेट्रोजाइगस मतलब ये, होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट मतलब ये। गैमीट्स क्या क्या होंगे, अब आता है चैलेंज। गैमीट्स क्या क्या होंगे, इससे तो तुमको पता है कैपिटल टी ही निकलेगा, लेकिन इससे क्या निकलेगा, क्या बोला था मैंने, डिफरेंट है ना। तो आइदर कैपिटल टी भी निकल सकता है, स्मॉल टी भी निकल सकता है, दोनों के इक्वल चांस है। तो हमारा जो पहला जेनरेशन होगा उसके बीच में टाई है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आइदर कैपिटल टी स्मॉल टी निकलेगा या फिर स्मॉल टी निकलेगा। अब इधर आओ, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट राउंड सीड, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट यानी कि आर स्मॉल आर, होमोजाइगस रिसेसिव रिंकल्ड सीड, होमोजाइगस रिसेसिव रिंकल्ड सीड मतलब ये। ठीक है, इसके गैमीट्स निकालो, गैमीट्स क्या होंगे इसके, आर ऑब्लिक स्मॉल आर, और यहां से आएगा आपका स्मॉल आर। यहां पे भी आपका सेम चीज होगा, क्या, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर। ये आपका पहला जेनरेशन निकलेगा ऐसा। ठीक है, तो इससे तुम्हारा कंक्लूजन नंबर 2 क्या बनता है कि अगर
आप कभी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में क्रॉस करवाए तो आपका जो फर्स्ट जेनरेशन है दोनों पेरेंट की तरह हो सकता है। देखो क्या हुआ यहां पे, तुम्हारा मदर की तरह भी हो सकता है डिट्टो, या फिर फादर की तरह भी हो सकता है जैसे पेरेंट्स। तो अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करते हो तो पहला जेनरेशन जो है आइदर ऑफ द पेरेंट्स जैसा होगा। ठीक है, एक तुम्हारा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा और दूसरा तुम्हारा होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो हमारा कंक्लूजन नंबर 2 क्या है कि अगर हम, है ना, अगर हम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में क्रॉस करवाए तो हमारा जो पहला जेनरेशन है उससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा होमोजाइगस रिसेसिव या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, मतलब आइदर ऑफ द पेरेंट्स। समझ में आया सबको, यहां तक क्लियर है। अब चलो तीसरा वाला क्रॉस करते हैं, इसको एक बार देख लो क्या हुआ। यहां पे क्या हुआ, बेसिकली यहां पे हम हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों को क्रॉस करवा रहे हैं, लेकिन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवा रहे हैं और होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करवा रहे हैं, है ना। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। चलो अब मैं तुमको दूसरा वाला क्रॉस दिखा देती हूं। तीसरा नंबर है, मान लो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट टॉल इनटू होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल। ठीक है, दोनों टॉल है लेकिन एक होमो है एक हेटेरो है। इधर भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट राउंड इनटू होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड। चलो इसको करते हैं अब तुम लोग ही मेरे को बता दोगे कैसे क्या करना है ना। चलो एलील्स क्या क्या आएंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट टॉल यानी कि ये, होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल यानी कि ये। ठीक है, इसके गैमीट्स क्या क्या आएंगे बता दो मेरे को बच्चों। कैपिटल टी भी आ सकता है मैम, स्मॉल टी भी आ सकता है, इधर से तो केवल एक ही आएगा। फर्स्ट जेनरेशन में क्या मिलेगा मैम हमें, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो फिर से जैसे पेरेंट्स था वैसे ही एक एक ऑफस्प्रिंग निकलेगा। ये क्या है, होमोजाइगस टॉल, ये क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल। अब इसमें आते हैं, बोलो मैम इसमें अलील्स क्या क्या होंगे बच्चों, बोलोगे मैम एक आर ऐसा और एक ऐसा, है कि नहीं बेटो। इसमें से गैमीट कितना आएगा बेटा, आर आ सकता है, आर आ सकता है, यहां से आर आएगा। F1 जेनरेशन पहले जेनरेशन में क्या आएगा, ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, है कि नहीं, लाइक पेरेंट्स। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कंक्लूजन क्या लगा इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन है फिर से वही कंक्लूजन नंबर 3। अगर हम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट या उसके साथ हम होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवाए तो जो पहला जेनरेशन हमें मिलता है वो क्या हो सकता है, आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, लाइक पेरेंट्स। जैसे हम लोग लास्ट में देखे थे, यहां पे क्या था, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट राउंड, यहां पे बस रिसेसिव था, उस टाइम भी रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा था, होमोजाइगस ही। समझ में आया। चलो ये हो गया, अब ये क्रॉसिंग हो गया। अब चलो लास्ट वाला हम क्रॉसिंग करते हैं, बेसिक क्रॉसिंग, जो कि आपका होगा दोनों हेटेरोजाइगस रहेंगे तो क्या होगा।
दोनों हेट्रोजाइगस रहेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ बोथ आर हेट्रोजाइगस, देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये कंक्लूजन अच्छे से घर में जाके पढ़ना है। अगर दोनों तुम्हारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है बेटा, अगर दोनों तुम्हारे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कि इसमें से अलील्स क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट्स क्या आएगा बच्चों, यहां से मैम बोलोगे आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, इधर से भी कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, है कि नहीं। इधर वाला भी कर लेते हैं, इसके अलील्स क्या होंगे मैम, आर आर इंटू आर आर। बेटा इसके गैमीट्स क्या आएंगे मैम, जैसा कि आप मैम बोले थे इन दोनों को करने के लिए दोनों के 50% चांस होंगे ना, हम देखने जा रहे हैं क्या कि कौन सा आएगा, तो हमें 50% चांस लेके ही चलना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें मैम, सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं करना है बेटा, बेसिक सीख रहे हो अभी, पनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लो, पनेट स्क्वायर ड्रॉ करो, टी स्मॉल टी ये वाला लिख दो और ये वाला नीचे लिख दो, टी स्मॉल टी यहां पे ऐसे, ठीक है, टी 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 टी, क्या क्या आया तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन में, कितने इक्वल चांसेस है तुम्हारे, ये तुम्हारे इक्वल चांसेस है। ठीक है, इधर भी वो पनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, आर 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 आर, ठीक है, क्या है तुम्हारे, आर आर आया, आर आर आया और आर आर आया। तो यहां पे तुमने क्या देखा कि जब तुम दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को कर रहे हो, दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को, तुम्हारे पेरेंट कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ या ना, क्या इसमें कोई भी होमोजाइगस कंडीशन था, बोलोगे नहीं मैम, हम जो भी पेरेंट्स लिए थे, जो भी हम पेरेंट्स क्रॉस करवाए थे सारे हेट्रोजाइगस थे, लेकिन जो तुम्हारा पहला जेनरेशन आया उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन भी आ रहे हैं। तो अगर हम दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स को क्रॉस करें, F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस आने के तो चांसेस हैं, साथ में होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के भी चांसेस है। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना, क्लियर है क्या हो रहा है यहां पे। अगर कंक्लूजन नंबर 4, कंक्लूजन नंबर 4 क्या है, अगर हम दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स को क्रॉस करें, अगर हम दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल को क्रॉस करें बेटा, तो जेनरेशन में तुमको दो न्यू चीजें देखने को मिलती है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट तो रहता ही है, साथ में होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव का भी फॉर्मेशन होता है, जो आपके पेरेंट्स के पास नहीं था, जो आपके पेरेंट्स में नहीं था। पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है, यस और नो, पेरेंट्स कैसे है, पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है मैम। पेरेंट्स अगर हेट्रोजाइगस है बेटा तो F1 जनरेशन में भी हेट्रोजाइगस आ रहा है, लेकिन साथ में यहां पे दो नया चीज फॉर्म हो रहा है, वो क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। आई होप ये चीज आपको सबको समझ में आया है। एक बार इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलो सब लोग देख लो। अब मैं तुमको दो प्रॉब्लम यहां पे देने वाली हूं, अलग अलग करके देखते हैं तुम लोग कर सकते हो कि नहीं। अगर कर पाते हो तो वेरी गुड, शाबाश, है ना, शाबाश, हो जाएगा एकदम, आप पार्टी हो जाएगा अगर तुम लोग ये कर दोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि तुम लोग जो है जेनेटिक्स समझ गए हो। चलो क्या है देखो बेसिक क्रॉसिंग में, देखो पहले मैं तुम लोगों को बोली हूं, अभी जो बोलूंगी, होमोजाइगस डोमिनेंट
येलो कलर और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट येलो कलर में क्रॉस करके बताओ। बोलोगे मैम आपने हमें कंक्लूजन बताया था कि अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में अगर हम लोग क्रॉसिंग करते हैं तो F1 जनरेशन में हमें दोनों पेरेंट्स बराबर के मिलेंगे, मतलब दोनों पेरेंट के कैरेक्टर बराबर के मिलेंगे। एक आपका होमोजाइगस येलो होगा और एक आपका हेट्रोजाइगस येलो होगा पहला जनरेशन में। तो बेटा एकदम सही चीज बोले हो, वेरी गुड। अगर मैम हमने होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का हमने क्रॉस करवा दिया तो पहला जनरेशन में 50% चांस रहेगा कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो, 50% चांस रहेगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आए। वेरी गुड। तो कर लेते हैं, चलो यहां से एलील्स क्या क्या आएंगे बेटा, एलील्स आएंगे ये और ये। यहां से गैमीट क्या क्या बनेंगे बच्चा, गैमीट यहां पे ये या फिर ये। तो आपका फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा मैम, यही बनेगा बिल्कुल। एक होमोजाइगस बना, एक हेट्रोजाइगस बना, दोनों के इक्वल चांस है कि दोनों का इक्वल फॉर्मेशन होने के चांस है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट वायोलेट फ्लावर इनटू होमोजाइगस डोमिनेंट वायोलेट फ्लावर इनटू हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वायोलेट फ्लावर। बोलोगे मैम ये बिल्कुल आसान है, लास्ट प्रॉब्लम की तरह है, यहां पे भी हमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ही मिलेगा। तो कैपिटल वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, गैमीट क्या क्या बनेंगे मैम, बहुत आसान है, यहां से कैपिटल वी बनेगा, यहां पे कैपिटल वी बनेगा या फिर स्मॉल वी बनेगा। पहला जनरेशन में क्या मिलेगा, फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल वी या फिर कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम किसके बीच में करेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वायोलेट इनटू हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वायोलेट। बोलोगे मैम ये भी बहुत थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैम आपने हमें ट्रिक बताया था, अगर दोनों हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल आते हैं तो दो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर भी बनता है। तो क्या होगा, वी वी इंटू वी वी, एलील्स क्या क्या आएंगे, वी या फिर वी, यहां से भी वी या फिर वी। तो क्या क्या बनेगा, कैपिटल वी कैपिटल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी और वी वी। ये आपके चार इक्वल चांसेस रहेंगे आने के। तो अब तुम लोग बोलोगे मैम हम लोग सीख गए हैं, हम लोग बहुत अच्छे से सीख गए हैं, है कि नहीं, सीख गए हो कि नहीं, बहुत अच्छे से हमने क्रॉसिंग आज देख लिया है, ये बेसिक क्रॉसिंग है। अब हम धीरे धीरे हाई लेवल में जाएंगे। कल मैं तुमको मेंडलिज्म कराऊंगी, कल मैं तुमको मेंडलिज्म कराऊंगी, मेंडल का कल हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस सीखेंगे कि किस तरीके से मेंडल ने अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। उसके साथ साथ मैं तुमको और अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम कराऊंगी। क्लियर है बच्चों, क्लास अच्छा लगा, चलो आज हम लोग यहां तक करते हैं, अच्छे से इसको देख के आना। जेनेटिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, सब समझने का है। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, प्लीज दबा के सब्सक्राइब करो सब लोग, ठीक है। सब्सक्राइब करने में यार एनर्जी थोड़ी जाता है, बस उंगली देके ऐसे करना होता है ना। चलो ठीक है, आज यहां तक करते हैं, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।